कांग्रेस ने दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर मजबूती से चुनावी तैयारियां करने का फैसला किया है। बुधवार को कांग्रेस आलाकमान की पार्टी की दिल्ली इकाई के नेताओं के साथ बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अगुवाई में 3 घंटे चली इस बैठक में तय किया गया कि जिसकी दिल्ली होती है उसी का देश होता है। लिहाजा दिल्ली की सभी सीटों पर कांग्रेस चुनाव की तैयारियां करेगी। 24 कैसे जीतना है और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है। बैठक में केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, दिल्ली इकाई के प्रमुख चौधरी अनिल कुमार, प्रभारी दीपक बावरिया, जेपी अग्रवाल समेत तमाम नेता मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बैठक में यह भी महसूस किया गया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद देश में कांग्रेस के प्रति लोगों के रवैये में बदलाव आया है। लिहाजा पार्टी का पूरा फोकस अपनी चुनावी तैयारियों पर होना चाहिए। बैठक के बाद पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, दिल्ली कांग्रेस का नवसंचार हमारी प्राथमिकता है, जिसमें सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं की सहभागिता जरूरी है। हमने दिल्ली को समृद्ध और खुशहाल बनाया था, आगे भी दिल्ली के लोगों के लिए हमारा संघर्ष जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष इस ट्वीट में पार्टी की दिल्ली इकाई में दोबारा जान फूंकने की बात करते दिख रहे हैं। साथ ही दिल्ली में आगे बढ़ने के लिए सबकी सहभागिता को भी जरूरी बता रहे हैं, यानी दिल्ली इकाई के नेताओं को भी तरजीह देते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की दिल्ली इकाई के नेता हमेशा ही केजरीवाल के साथ सीटों का तालमेल करने के विरोधी रहे हैं। उनकी आपत्तियों के बीच दोनों पार्टियों के बीच चुनावी तालमेल खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है और दिल्ली में एकला चलोरे की नीति पर चलती दिख रही है। उपस्थित थे, सबका एक ही आवाज था कि ये दोनों डबल इंजन, ये भाजपा की केंद्र की सरकार हो या यहाँ की केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार हो, दोनों की जो आम प्रजा विरोधी नीति रीति है उससे लोग इतने त्रस्त हैं। दिल्ली जो है गर्ता में डूब रहा है और उसमें से जो उसके आवाज़, प्रजा का जो आवाज़ है उसको जो है आवाज़ को बुलंद बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस के दिल्ली वाले नेता शुरू से ही केजरीवाल से किसी भी तरह के राजनीतिक संबंधों के खिलाफ थे। दिल्ली सेवा बिल पर भी पार्टी नेताओं ने संसद में केजरीवाल का साथ न देने की बात कही थी। बुधवार की बैठक से पहले संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कहा कि दिल्ली सर्विसेज बिल को रोकने की केजरीवाल की कोशिश अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए थी। केजरीवाल जानते थे कि वो भ्रष्टाचार में बुरी तरह फंसेंगे, इसलिए उन्होंने रात को 3 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो से फाइलें गायब करवा दी। दीक्षित ने कहा कि हम पार्टी को भी बार बार कह रहे थे कि एक भ्रष्ट आदमी को बचाने की मुहिम में हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। आज भी दिल्ली एक उदाहरण बना हुआ है खराब शासन के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, टूटी सड़कों के लिए, टूटी इमारतों के लिए, गंदी हवा के लिए, जहरीले पानी के लिए और एक बोलता हुआ बड़बोली मुख्यमंत्री के लिए, जो शायद हिंदुस्तान का पहला मुख्यमंत्री बने जो मुख्यमंत्री होते हुए जेल जाएगा। तो क्या इस तरीके की सरकार के साथ हम खड़े हो सकते हैं अगर हम एक बड़े गठबंधन में एक स्वच्छ इमेज देना चाहते हैं या नहीं? ये बात पार्टी को तय करनी पड़ेगी और हम लोग अपनी अपनी राय देंगे। दरअसल कांग्रेस नेता मानते हैं कि वो केजरीवाल ही हैं जिन्होंने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। गुजरात चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया। दूसरे राज्यों की तरह गोवा में भी केजरीवाल ने कांग्रेस के जनाधार में सेंधमारी की। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी सक्रिय है। कांग्रेस नेताओं का मानना रहा है कि केजरीवाल हर राज्य में उसके परंपरागत वोट बैंक का एक हिस्सा हड़प लेते हैं। यानी कांग्रेस के सामने एक तरफ केंद्रीय राजनीति की मजबूरियां हैं तो दूसरी तरफ राज्य इकाइयों की अपनी शिकायतें। देखिए ये चिंता देखिए ये जरूर जाहिर की कि हमारा जो वोट है बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल आंदोलन से लेकर कांग्रेस को ही कोसते रहे और हमारा ही वोट उनकी तरफ गया है। भाजपा की एक स्थिर लाइन है, लड़ाई हमारी भाजपा से, पर वोट हमारा कांग्रेस आम आदमी के पास है। और आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के बड़े आरोपों में जो है वो जेल में हैं और मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कस सकता है, इस बात की भी चिंता जाहिर की गई। दिलचस्प बात यह है कि बुधवार को हुई कांग्रेस की बैठक इस महीने के अंत में मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से ठीक पहले हुई है।
इंडिया गठबंधन की बैठक में लोकसभा चुनाव लड़ने के तौर तरीकों पर भी चर्चा जरूर होगी। बात साफ है कि या तो कांग्रेस केजरीवाल से पूरी तरह किनारा करेगी या फिर दिल्ली और पंजाब में उनके सामने तालमेल की ऐसी शर्तें रखेंगी जिसको मानना केजरीवाल के लिए भी मुश्किल होगा। चुनाव आज तक।